नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास का पुरातत्व विज्ञान से क्या संबंध है और किस तरह दोनों विषय एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जी, हम बात करेंगे इतिहास लेखन की और इस पुस्तक के राइटर हैं डॉक्टर एस.एल. बरे। वैसे इस इतिहास लेखन की हम बात कर रहे हैं एमए प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं जिसमें कि इतिहास लेखन और पुरातत्व विज्ञान से जुड़े संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम उन सभी तथ्यों के बारे में जिक्र करेंगे जो आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर करने में कारगर सिद्ध होंगे कि इतिहास और पुरातत्व विज्ञान में क्या आपसी संबंध है। दोस्तों, आपको मैं पूरी तरह से समझाऊं उससे पहले आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि इतिहास और पुरातत्व विज्ञान में क्या संबंध है। दोस्तों, इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास सामान्य तौर पर हम अपनी बोलचाल की भाषा में जानने की कोशिश करें कि इतिहास किसे कहते हैं, तो इतिहास मतलब होता है कि अतीत की घटनाओं का लिखित लेखा जोखा, जिसे हम इतिहास कहेंगे। यानी कि अतीत में कोई भी घटना घटित हुई हो, अगर उसका प्रामाणिक लिखित ग्रंथ या फिर किसी भी प्रकार की जानकारी हमारे पास है तो हम उसे इतिहास कहेंगे। वहीं पुरातत्व किसे कहेंगे कि उत्खनन में प्राप्त कुछ भी चीज़ या फिर पुराने समय की कोई भी एंटिक आइटम, हम उन्हें पुरातत्व कहेंगे। तो इस तरह हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी या फिर पुरातत्व एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संबंध होते हैं, क्योंकि पुरातत्व के आधार पर ही इतिहास का एक शुद्ध अध्ययन या शुद्ध लेखन होता है। इसलिए पुरातत्व और इतिहास का जो संबंध है वो अन्य विषयों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए अब हम पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पुरातत्व इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। जिस ऐतिहासिक तथ्य को पुरातत्व का समर्थन प्राप्त नहीं है, उसकी नींव बालू पर टिकी दीवार की तरह होती है। ये कथन किसका है? ये कथन है राहुल सांस्कृत्यायन का। राहुल सांस्कृत्यायन क्या कहते हैं? पुरातत्व इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। जिस ऐतिहासिक तथ्य को पुरातत्व का समर्थन प्राप्त नहीं है, उसकी नींव बालू पर टिकी दीवार की तरह होती है। पुरातत्व विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें तत्कालीन एवं प्रत्यक्षदर्शी सामग्री के आधार पर ही इतिहास का लेखन होता है। समकालीन अर्थात प्रत्यक्षदर्शी सामग्री ही पुरातात्विक सामग्री कही जाती है। यह सामग्री ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक होती है। पुरातात्विक सामग्री के आधार पर ही इतिहास की रचना की जा सकती है, काल्पनिक गाथा या कहानियों के आधार पर ही नहीं। काल्पनिक गाथाओं या कहानियों में हम कितना ही मान लें कि हम बहुत ज़्यादा महान थे, हमारे पास ये था वो था, लेकिन जब तक उसका प्रूफ नहीं होगा, जब तक उसका प्रमाण नहीं होगा, तब तक हम उसे वास्तविक नहीं मानेंगे। और ये वास्तविकता इतिहास को प्रदान करता है पुरातत्व। दोस्तों, पुरातत्व में या आर्कियोलॉजी में एक पद्धति चलती है कार्बन डेटिंग 14। कार्बन डेटिंग 14 पद्धति के अंतर्गत ही किसी अभिलेख या फिर किसी भी पत्थर या किसी भी पुरानी इमारत या पुरानी वस्तुओं को देखकर यह पता लगाया जाता है, उसका परीक्षण करके यह पता लगाया जाता है कि यह कितनी पुरानी है। दोस्तों, पहला बिंदु इसका देखते हैं, दोनों विषयों में निकटता। इतिहास का किसी विषय से निकट का संबंध है तो वह विषय पुरातत्व विज्ञान है। इतिहास का संबंध तो अन्य विषयों से भी है, भूगोल से है, समाजशास्त्र से है, राजनीति शास्त्र से है, अर्थशास्त्र से है, अलग अलग विषयों से है। लेकिन जो इतिहास है उसकी नींव ही पुरातत्व विज्ञान पर टिकी है, जिसके कारण पुरातत्व विज्ञान का इतिहास से एक अलग संबंध है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतिहास लेखन मुख्यतः दो प्रकार के स्रोतों द्वारा किया जा सकता है। पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। इनमें से पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर लिखा गया इतिहास अधिक प्रमाणित माना जाता है। साहित्यिक स्रोतों के आधार पर जब भी हम इतिहास लिखते हैं तो
साहित्यिक साक्ष्यों की पुष्टि पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा भी करने का प्रयास करते हैं। यानी कि अगर हमने ऐतिहासिक जो पुरातात्विक आधार पर साहित्य की रचना की वो तो सही है, लेकिन अगर हमने किसी कवि के ग्रंथ के आधार पर कर दी, किसी साहित्यकार की रचना के आधार पर कर दी, तो हम ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि उसने जो लिखा है क्या वो सच है। उसके बाद ही हम उसे इतिहास में शामिल करते हैं। इसका मतलब है कि आप कुछ भी लिखें, प्रमाण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगला बिंदु देखते हैं, पूरा सामग्री इतिहास की कसौटी। क्या है पूरा सामग्री इतिहास की कसौटी? पुरातात्विक सामग्री के महत्व को रेखांकित करते हुए राहुल सांस्कृत्यन लिखते हैं कि ऐतिहासिक यथार्थवाद की रक्षा तभी हो सकती है जबकि इतिहास उस सामग्री पर आधारित हो जो व्यक्ति या समाज का समसामयिक हो। अतः पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। अगला बिंदु हम यहाँ पर देखते हैं, तीसरा बिंदु, इतिहास का समय सीमा निर्धारण। जिस देश का इतिहास जितना पुराना होता है उसकी पुरातात्विक सामग्री भी उतनी ही पुरानी होती है। सिंधु घाटी की सांस्कृतिक धरोहर ने हमारे इतिहास को एकाएक 5000 वर्ष पहले पहुंचा दिया। राहुल सांस्कृत्यन कहते हैं, धरती के भीतर छिपी सामग्री किसी भी समय प्रकट होकर देश के इतिहास की सीमा को और पीछे धकेल सकती है। दोस्तों, एक बार जो हम सामान्य बात अपने घरों में करते हैं कि जितना पुराना चावल होता है उतना ही स्वादिष्ट उसका टेस्ट होता है, स्वाद होता है, उसी प्रकार ये बात इतिहास पर भी लागू होती है कि जिस देश का इतिहास जितना पुराना होता है उसे उतना ही समृद्धशाली और वैभवशाली माना जाता है। जैसे कि आज मध्य एशिया की जो देश है, सीरिया, बगदाद, इन देशों का जो इतिहास है वो भारत की तरह ही पुराना है। आज वे भले ही अलग अलग प्रकार की स्थितियों में हैं, धार्मिक मान्यताओं से ग्रसित है, लेकिन उनका इतिहास एक गौरवमय इतिहास है, जैसे कि हमारा इतिहास है। दोस्तों, चौथा बिंदु देखते हैं, विलुप्त कड़ियों को जोड़ने में सहायक। इतिहास के निर्माण में व इतिहास की विलुप्त कड़ियों को जोड़ने में जहाँ साहित्य मौन है वहाँ पुरातात्विक साक्ष्य हमारी मदद करते हैं। अगर पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन सावधानीपूर्वक वैज्ञानिक विधि से किया जाए तो इससे बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ज़रूरी है कि हम समझकर और अच्छे से अध्ययन कर और सही जानकारी के द्वारा पुरातात्विक साक्ष्यों का निरीक्षण करें और फिर साहित्य की रचना करें, तब इनका कोई मूल्य होगा, वरना इनका कोई मूल्य नहीं है। इतिहास लेखन में प्राचीन अभिलेखों का सहयोग। प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में सर्वप्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य अभिलेख काफ़ी सहायक सिद्ध हुए हैं। ये अभिलेख पाषाण शिला स्तंभों, ताम्रपत्रों, प्रतिमाओं, मुद्राओं एवं दीवार पर उत्कीर्ण मिलते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख 1400 ईसा पूर्व मध्य एशिया के बोगाज-कोई से प्राप्त हुआ था, जिससे वैदिक देवता मित्र, वरुण, कौन कौन है, वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र एवं नातस्य यानी अश्वनी कुमार का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख से हमें ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में प्रमुख जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, जो मौर्य वंश के शासक रहे हैं अशोक, प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा अभिलेख उनके ही मिले हैं और उनके ही अभिलेखों से उनके बारे में जानकारी पता चलती है, जिन आधार पर हम उन्हें अशोक महान कहते हैं। उनके बारे में, उनके आसपास, उनकी समकालीन राज्यों राजाओं की जानकारी उनके प्रमुख अभिलेखों से हमें मिलती है। उसके बाद में हम देखते हैं लेख एवं प्रशस्ति द्वारा इतिहास लेखन में सहयोग। प्राचीन भारतीय इतिहास में हमें कोई लेख एवं प्रशस्तियाँ मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास में हमें कई लेख एवं प्रशस्तियाँ मिलती है। इनमें कलिंगराज खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख प्रमुख है। खारवेल के बारे में जानकारी प्राप्त करने का यह एकमात्र साक्ष्य है जिसमें उसके विभिन्न वर्षों में किए गए कार्यों का उल्लेख हमें मिलता है। इसके अलावा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख
समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, अकबर का विजय अभिलेख, चित्तौड़ का स्तंभ अभिलेख इत्यादि कई अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। दोस्तों, साथ ही सारनाथ का जो अभिलेख है उससे हमें अशोक के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है। आज आप सारनाथ से जो हमें अशोक स्तंभ प्राप्त हुआ था वह भी एक अभिलेख है जिसे हमने इतना सम्मान दिया कि आज वह भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह बन चुका है। दोस्तों, अगला बिंदु देखते हैं, मुद्रा एवं सिक्कों द्वारा इतिहास लेखन। मुद्राएं भी इतिहास लेखन के प्रमुख स्रोतों में शामिल है। 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का एकमात्र प्रमुख स्रोत मुद्राओं को ही माना जाता है। मुद्राओं पर उत्कीर्ण तिथियों एवं राजाओं के नाम इतिहास के कालक्रम के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति एवं साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान भी मुद्राओं से लगाया जा सकता है। दोस्तों, जिसके शासनकाल में, जिसके क्षेत्र में जितनी बेहतरीन क्वालिटी की मुद्रा मिलेगी उससे उसकी आर्थिक स्थिति का पता चल सकता है। अगर सोने की मुद्रा है तो वह काफ़ी शक्तिशाली शासक रहा होगा। जैसे कनिष्क के शासनकाल में हमें सोने की मुद्रा मिलती है, सातवाहन शासकों के काल में हमें शीशे की मुद्रा मिलती है अलग अलग। जैसे फिर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हमें तांबे एवं चांदी की मुद्रा मिलती है। तो इससे शासकों की आर्थिक स्थिति का भी पता चल सकता है। और कुछ राजा तो ऐसे हुए हैं, कुछ राज्य तो ऐसे हुए हैं जिनकी जानकारी हमें केवल सिक्कों के आधार पर मिलती है। जैसे मालवा, यधेय एवं पंचाल के मित्रवंश शासकों की जानकारी का साधन ही क्या है, मुद्रा है। और साथ ही समुद्रगुप्त बीड़ा बजाता था, ये जानकारी भी हमें सिक्कों से ही मिलती है। उसके शासनकाल के सिक्कों में समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। अब आखिरी पॉइंट हम देखते हैं, स्मारकों द्वारा इतिहास लेखन। पुरातात्विक स्मारकों में प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियाँ, स्तूप, राजप्रासाद आदि आते हैं। इनमें काल विशेष की कला शैली एवं वास्तु ज्ञान का पता चलता है। ये स्मारक तत्युगीन सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति का भी बोध कराते हैं। खजुराहो, भुवनेश्वर एवं चालुक्य तथा चोलकालीन मंदिर प्राचीन भारतीय हिंदू वास्तु एवं स्थापत्य कला के उत्कृष्ट स्वरूप के परिचायक हैं। आज हम जो पुरानी इमारतें देखते हैं, चाहे वह खजुराहो के मंदिर हो या फिर अलग अलग महल हो या मंदिर हो, उनको देखकर हम यहाँ पता लगा सकते हैं कि उस समय की जो वास्तुकला रही होगी, उस समय की इंजीनियरिंग रही होगी, वह किस प्रकार की रही थी। साथ ही सांची के स्तूप जैसे कई महत्वपूर्ण स्थलों से ये जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय के लोगों के प्रति लोग सम्मान कैसे दर्शाते थे। जैसे कि सांची के स्तूप में देखते हैं आप कई सारे बौद्ध संतों के वहाँ पर सब दफन हैं या फिर उनकी अस्थियां हमें वहाँ पर देखने को मिल जाती है। आखिर में देखेंगे, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि इतिहास को वैज्ञानिक विधि से परिष्कृत करने के साथ साथ यथार्थता का सुदृढ़ आधार प्रदान करने में एक विषय के रूप में पुरातत्व का योगदान उल्लेखनीय है। और इस तरह यह सिद्ध होता है कि इतिहास की नींव पुरातत्व विज्ञान के बिना अधूरी है। दोस्तों, ये था अध्याय 5 इतिहास लेखन। और आप सभी का धन्यवाद वीडियो के अंत तक जुड़ने के लिए। और वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी रही होगी तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, सच्चा मित्र दुख है, जब तक साथ रहता है तब तक आपको बहुत कुछ सिखा जाता है, और जब जाता है तो आपके लिए सुख छोड़ जाता है। इसीलिए अगर आप परेशानी में हैं या दुख में हैं तो ये सोचिए कि आप अपने सबसे अच्छे मित्र के साथ हैं। बस उस मित्र के साथ बने रहिए और डट कर सामना कीजिए। वो आपके लिए एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी ज़रूर छोड़ कर जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।